वो देखो, कौन हो तुम? पकड़ो। हुजूर, प्रताप किले में दाखिल हो चुका है। क्या? अजराज, ये सब क्या है? आप सबने हमें इस तरह घेर क्यों रखा है? जवाब दीजिए नासिर। अजराज, शेख है। अजराज, वहाँ क्या है खान बाबा?
नहीं शहंशाह, कुछ भी तो नहीं। हट जाइए हमारे रास्ते से। यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। और ये सिपाही? ये सिपाही तो महज आपकी हिफाजत के लिए लगाए गए। खान बाबा, कोई तो जरूर था यहाँ। शहंशाह, आपने खुद देखा कोई था यहाँ? नहीं ना? आपके चेहरे पे लिखी दहशत और हैरानगी, ये तमाम बातें चीख चीख कर बता रही है खान बाबा कि कोई तो जरूर था यहाँ। हम सच कह रहे हैं शहंशाह, कोई नहीं था। चलिए आप ठहरिए यहाँ, हम खुद बाहर जाकर देखते हैं, ठीक है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? शहंशाह की हिफाजत का खास ख्याल रखा जाए। तब तक हम बाहर जाकर उस बदबख्त को देख कर आते हैं। जी हुजूर। नासिर, बताइए हमें, कौन है वो जिसने हमारे किले के हिफाजती घेरे को तोड़ा है? नासिर, हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए, आपकी खामोशी नहीं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस सवाल का जवाब बैराम खान साहब ही बेहतर दे पाएंगे। कुंवर प्रताप, ये महल की सबसे महफूज जगह है, यहां में कोई भी नहीं पकड़ सकता। फौजीराज, अब अपनी भावी योजना पर थोड़ी चर्चा कर लें। अपने लक्ष्य से बस 2 हाथ दूर थे और उसके बाद भी बच गया वो मुगल। कुंवर प्रताप, जब आपके पास मौका था तो आपको उसी वक्त उसे खत्म कर देना चाहिए था। कैसे मारते हाजी खान जी? वो हमारे सामने ऊपर वाले की आराधना कर रहा था। हम राजपूत हैं, हम मर जाए पर अपना धर्म ना छोड़े। एक राजपूत नियति तक में शस्त्र नहीं उठाता, फिर वो तो आराधना कर रहा था ऊपर वाले की, कैसे उठाते हम शस्त्र? लेकिन जब से वो राजपुताने में आया है, मासूमों का खून कर रहा है, वो तबाही और बर्बादी का खेल खेल रहा है वो। हम जानते हैं हाजी खान जी, पर आराधना के क्षणों में हम शस्त्र नहीं उठा सकते। ठीक है, शांत हो जाएं। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये सोचना है कि आगे कैसे और क्या करना है। सच कहूं तो अब शायद ही हम अकबर को खत्म कर सके, क्योंकि बैरम खान ने कुंवर प्रताप को देख लिया है। अब वो अपने शहंशाह की हिफाजत में अपने तमाम 10,000 सैनिकों को तैनात कर देगा। ध्यान से सुन लो सब, जो भी महल में घुस आया है उसे किसी भी कीमत पर जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। अपने सिपाहियों को किले के कोने कोने में फैलाओ। होशियार, सल्तनत मुगलिया, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सुनो, जो कुछ कहा गया है उस पर सख्ती से अमल करना। जाओ, निकलो, जाओ जल्दी, फौरन जाओ। खान बाबा जी, ये इतनी सारी फौजी कवायद का सबब जान सकते हैं हम? क्या कोई हमला होने वाला है हम पे? हमला? नहीं नहीं। और हाँ, कौन था वो? कौन? हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा। जवाब दीजिए हमें। शहंशाह, हमारे खुफिया जासूसों से पता चला है कि रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुस आए हैं।
उन्हीं को तलाश करने के लिए सिपाहियों का जाल बिछाया है हमने। आप फिक्र मत करें, जल्द से जल्द हम उन चूहों को उनके बिलों से निकाल कर बगावत के ख्याल को ही कुचल के रख देंगे। नहीं खान बाबा, क्या आप अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इस पूरे हंगामे के पीछे वो भी हो सकता है? क्या आप ये नहीं जानते खान बाबा कि हमारे इस हिफाजती घेरे को तोड़ने की ना तो कोई मामूली बागी औकात रखता है, ना ही काबिलियत। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं वो प्रताप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रताप? क्योंकि हाल ही में मेवाड़ और मारवाड़ की जंग ने मेवाड़ की फौज को बहुत कमजोर कर दिया है। अब ऐसी बदहाल फौज को छोड़कर वो अकेला आप ही के महल में आपसे लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता। हम ये सोच रहे हैं खान बाबा, ये 10,000 से भी ज्यादा सिपाहियों की मजबूत फौज होते हुए हम क्यों प्रताप की किसी भी गुस्ताखी का इंतजार करें, जबकि राजपुताने में तो है हम, और अपना अधूरा काम छोड़ के यहां से जाए ही क्यों? और मेवाड़ है ही कितनी दूर यहां से? खान बाबा, क्यों ना हम अभी इसी वक्त, जबकि मेवाड़ के सिपाही कमजोर हैं, हम मेवाड़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लें? शहंशाह, फिर वही बात। हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि इस वक्त मारवाड़ और मेवाड़ एक हो चुका है। दोनों की मिली जुली फौज से लड़कर इस वक्त हमें अपनी फौज को नुकसान पहुंचाने की जरूरत क्या है? तो शहंशाह हिंद है आप, सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है आपको शहंशाह। आगरा चलकर क्यों ना मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाए? क्योंकि हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर की कब्र पे ये कसम खाई है खान बाबा कि हम मेवाड़ को फतेह करेंगे। जानते हैं हम शहंशाह, अल्लाह ताला ने इस अदना से शख्स को आपके अब्बा मरहूम के साथ बहुत सारी जंगें लड़ने का मौका अता किया। आपके दादा मरहूम के साथ भी हमने जंग की बहुत सारी बारीकियां सीखी हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त अगर वो दोनों भी यहां होते तो आपको इस तरह मुगलिया सल्तनत को बर्बाद करने नहीं देते। शहंशाह, हमारी आपसे गुजारिश, देखिए निशान मुगलिया तैयार हो चुका है, कल सुबह उस पर नजर डालिए। चलिए आगरा के लिए कूच कर जाते हैं, चलिए। ठीक है खान बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। पर खान बाबा, क्या आपको इस बात का पक्का यकीन है कि किले में प्रताप नहीं है? पक्का यकीन है, बिल्कुल पक्का यकीन है हमें शहंशाह। ठीक है तो फिर हुजूर, एक बुरी खबर है, हथियार खाने से हमारे कुछ हथियार गायब हो गए। कहीं प्रताप कहीं का अपनी ज़बान से उस बदबख्त का नाम मत ले। हाँ, अगर कहीं शहंशाह ने सुन लिया तो अपने होश गंवा बैठेंगे। और मुगलिया सल्तनत के लिए यह जरूरी है कि इस वक्त शहंशाह के होश कायम रहे, समझा कि नहीं? तो जब सुंबुल से कह के फौरन जश्न की तैयारियां करें। जी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर,
मैं बस इतने ही हथियार और साजो सामान लेके आ पाया। इब्राहिम, हम आपके एहसानमंद। अगर आज हम तवारीख का नया सफा लिखने में कामयाब हुए तो खुदा कसम वो सफा आपके जिक्र के बिना मुकम्मल नहीं माना जाएगा। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? आपके लिए तो बंदे की जान हाजिर है। पर हुजूर, मेरे पास एक ताज़ा खबर है, शायद आपके काम आ जाए। हाँ बताओ। हुजूर, जिस वक्त मैं हथियारों की चोरी करा था, मैंने वहाँ तैनात सिपाहियों को कहते सुना कि आज उनके महल में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। कैसा जश्न? हुजूर, नरगिस बानो, बहुत खूबसूरत कनीज, सिपाही कह रहे थे कि आज लाल मंजिल में अकबर के सामने अपने नाच गाने की महफिल सजाएगी। बाबूजीराज, बैरम खान ने अभी अभी आपको देखा है और ऐसे में हमें पकड़ने के लिए अपने सुरक्षा दस्ते भेजने के बजाय महल में जश्न कैसे होने दे सकता है अकबर? रावत जी, हो सकता है कि बैरम खान ने हमें देखने वाली बात उस मुगल को बताई ही ना। किंतु ये कैसे संभव है? संभव है रावत जी, क्योंकि बैरम खान उस मुगल का महामंत्री ही नहीं, सेना प्रमुख भी। इसलिए उसका इतना अधिकार तो है कि यदि वो चाहे तो कोई भी सूचना या समाचार उस मुगल तक पहुंचने ही ना देता। जो इब्राहिम खबर लाया है वो? ये तो जाल बिछाया बैरम खान हमारे लिए। या अल्लाह, कत्ल के लिए जाल? हाँ, और ये जाल प्रताप के लिए है। नरगिस बानो, कर दो ना इनकार। आप तो फनकार है नरगिस, कातिल नहीं। खुदा के लिए चुप करो कुंबुलापा। बैरम खान जी, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमें क्या करना होगा महफिल में। बस तुम्हें ऐसा कुछ करना है नरगिस कि जब तक महफिल चले शहंशाह तुम्हारे फन में डूबे रहे, और जैसे ही तुम्हें लगे कि शहंशाह का ख्याल भटकने लगा है तो इस शीशी की कुछ बूंदें उनके जाम में मिला देना। हुजूर, पर करना क्या है? कुछ नहीं, शहंशाह दीवाने खास में नरगिस के फन का मजा लेते रहेंगे। उस दीवाने खास की खासियत ये है कि वहां शहंशाह 1 से 7 हो जाएंगे। 7 हो जाएंगे? नासिर प्रताप शहंशाह पर हमला करना चाहता है और हम उसे शहंशाह तक जाने देंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगा तो उसे 1 नहीं 7 अकबर नजर आएंगे। और जब तक वो ये तय करे कि असली शहंशाह कौन है, हम उसे दबोच लेंगे। हम दीवाने खास के दरवाजे पर इतने सिपाही लगा देंगे कि उसका वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में, शिकार के लिए आया शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। यदि बैरम खान ने जाल बिछाया तो उसने निश्चित ही इसके सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी सुरक्षा भी रखी होगी। आज यदि ऐसा है तो हम आपको इस खतरनाक अभियान के लिए जाने नहीं दे सकते। कुंवर बताओ, एक उपाय है। कौन सा उपाय? उस दीवाने खास में जाने का एक ऐसा रास्ता है जिसका इल्म बैरम खान को भी नहीं हो सकता। जब मैं छोटा था तो उसी रास्ते से झांक झांक कर महफिलों का लुत्फ उठाया करता था। वो एक ऐसा रोशनदान है जो देखने वाले दीवारों का रंग और उसकी बनावट में खो जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वहां कोई है। ठीक है, तो हम वहीं से भीतर जाएंगे। लेकिन एक मुश्किल है। एक वक्त पर एक ही शख्स अंदर जा सकता है। तो उस समस्या का हल भी है हमारे पास। सर्वप्रथम हम अंदर जाएंगे और उसके बाद बाबूजीराज और हमारे अन्य साथी। नहीं रावत जी, हमारे अलावा और कोई भीतर नहीं जाएगा। किंतु बाबूजीराज, क्योंकि रावत जी, यदि हम सब भीतर चले गए
तो समान रूप से संकट में पड़ जाएंगे और हमारा ये अभियान बिना लक्ष्य प्राप्त किए ही अधूरा रह जाएगा। रावत जी, इस अभियान में केवल एक ही व्यक्ति भीतर जाके उस मुगल को मार सकता है और वो होंगे हम। और जी राजा, हमारी बात अब इस विषय पर कोई विवाद नहीं होगा। हुजूर, अगर प्रताप किसी और रास्ते से भीतर आ गया जिसका हमें इल्म ही ना हो तो? कितनी बार हमारे बिछाए हुए जाल के बावजूद वो ना जाने कैसे छिपकर जाने कहां से हमारे सामने नमूदार हो जाता है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं हुजूर कि हम दीवाने खास के अंदर एक भी सिपाही तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो शहंशाह को शक हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं से भी अंदर आ जाए, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगा नरगिस हमें इशारा कर देगी और हम अपने तमाम सिपाहियों को अंदर भेज देंगे। और जब तक प्रताप ये पहचानने की कोशिश करेगा कि असली शहंशाह कहां बैठे हैं, तब तक हमारी गिरफ्त में होगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही कमाल का जाल है। मामलक जी, ये बुझी हुई मशाल अब भी गर्म है। अर्थात कुंवर प्रताप अपने मित्रों के साथ यहीं पर थे। संभव है कि वो यहीं आसपास होंगे। ढूंढते उन्हें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राणा जी, ये देखिए। ये तो अलवर के दुर्ग का मानचित्र प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंवर प्रताप अपने साथियों के साथ कुछ समय पहले यहीं पर थे। उन्होंने अलवर के दुर्ग के मानचित्र का अध्ययन किया और संभवतः दुर्ग के भीतर घुसने की योजना भी यहीं पर बनाई। और इस अब वो दुर्ग के भीतर हैं। राव मामलक जी, कुंवर प्रताप हमारी बात क्यों नहीं समझते? हम ऐसा क्या करें कि कुंवर प्रताप हमारे नियंत्रण में रहे? राव मामलक जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समूचे राजपुताने में हम अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हम समस्त मेवाड़ की सेना को और अपने सब राज कर्मचारियों को सरलता से अपने नियंत्रण और अनुशासन में रख पाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि स्वयं हमारा पुत्र कुंवर प्रताप हमारे नियंत्रण में नहीं है। बताइए राव मामलक जी, हम ऐसा क्या करें? उत्तर दीजिए। राणा जी, आप शांत हो जाइए। जब आप कुंवर प्रताप से मिलेंगे तो निश्चित ये बात उन्हें खुलकर पूछेगा। इस समय यह आवश्यक है हम उन्हें इस संकट से बाहर निकालें। आप ठीक कह रहे हैं राव मामलक जी। हम दुर्ग के भीतर जा रहे हैं राव मामलक जी। आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए और समस्त सेना के साथ बाद में दुर्ग के भीतर आएगा। राणा जी, हम जानते हैं आप हमें बचाने के लिए यहाँ रुककर सेना की प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं हम भी मेवाड़ की मिट्टी से बने हुए हैं। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है राव मामलक जी, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी हम अपने परिवार के सदस्यों से लड़ लड़कर थक चुके हैं। राणा जी, आपने हमें परिवार का सदस्य कहा? राव मामलक जी, आप तो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। चलिए हमारे साथ। जय मेवाड़, जय मेवाड़।
कोशिश कीजिएगा कि अकबर पर दूर से ही तीर से निशाना लगा सके, क्योंकि अंदर जाकर लड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी बात एकदम ठीक है हाजी खान जी। यदि कोई दूसरा होता तो हम निश्चित रूप से ऐसा ही करते, किंतु उस मुगल के साथ हमारे लिए बात कुछ इतनी व्यक्तिगत हो चुकी है कि हम उसे दूर से छिपकर नहीं मारेंगे, बल्कि हम तो उसे आमने सामने ललकार के मरने का पूरा अवसर देकर ही मारेंगे। जय किंग जय। आए हाय, कुर्बा जाऊं, कयामत से ढा रहे आवाज। नरगिस का ऐसा ही असर होता है दूसरों पे। क्या है ये? ये नरगिस का पसंदीदा इत्र है, इत्र कोए कशा। इसे आप लगाएंगे तो नरगिस आपकी ओर खींची चली आएगी, जैसे पतंगा शमा की ओर खींचा चला आता है, जैसे मधुमक्खी फूल की ओर चली आती है। हमें उसे अपने करीब खींचने के लिए किसी इत्र की बैसाखी नहीं चाहिए। शहंशाह हिंद है हम। आए हाय, क्या तेवर है हुजूर के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर, लाल मंजिल आपकी बेकरारी से इंतजार कर रही है। एक टुकड़ी इस दरवाजे पे, एक टुकड़ी इस दरवाजे पे, और मैं यहां बीचों बीच हर हरकत पर निगाह जमाए हुए। जाओ, फौरन सब अपने अपने दरवाजे संभाल लो। आइए हुजूर। अरे अरे चलो हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ जाओ यहाँ से। आइए हुजूर। ये क्या है? आपके सामने ये नया इंतजाम किया गया है हुजूर। नरगिस जिस तरफ भी देखे उसे आप ही आप दिखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लो, यहाँ कोई हमें मारने भी आ जाए तो भी हमारी इतनी सारी जिंदा जावेद तस्वीरों को देख गश खा जा, मगर हमारे असली वजूद बेचारा ढूंढ ना पाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। नरगिस को फौरन भेजा जाए। अभी पेश करते हैं हुजूर।
तो लगता यही है लाल मंच। सुंबुल आगा, अगर हम प्रताप होते और कोई हमारे साथ वैसा ही मजाक करता जैसा हमने उसके साथ किया है, तो क्या करते हम? हुजूर, यहाँ आपके लिए सबसे खूबसूरत कनीज नरगिस बेकरारी से तड़प रही है और आप ये क्या फरमा रहे हैं? कोई हुस्न शबाब की बात छेड़िए। अगर हम उसकी जगह होते तो जरूर उस मजाक करने वाले का सर कलम कर देते। अगर हम उसकी जगह होते तो फिर उसके चारों ओर इतनी हिफाजत क्यों ना होती जितनी खान बाबा ने हमारे लिए लगा रखी है। हम उन सभी हिफाजती घेरों को तोड़ तोड़ उस तक पहुंच जाते। क्या पता वो भी यहाँ हो। वहां क्या है खान बाबा? बताइए हमें, कौन है वो जिसने हमारे किले के हिफाजती घेरे को तोड़ा है? गुस्ताखी माफ करो हुजूर, इस सवाल का जवाब बैरम खान साहब ही बेहतर दे पाएंगे। हाँ, वो यहाँ तक आ गया है। कौन हुजूर? प्रताप। और कौन आ सकता है हमारे इतने करीब? हम उसे मार देंगे। प्रताप तो यहाँ से कोसों दूर होगा अभी, लेकिन नरगिस तो आपके पास आ गई है। खुदा झूठ न बुलाए, क्या भला का उसने हुजूर, सर से लेके पांव तक हुस्न ही हुस्न। अये है, मैं मर जाऊं। नौश फरमाइए हुजूर, और इस खुशनुमा शाम का हुस्न शबाब के साथ मजा लीजिए।
इन सिपाहियों की जगह बदलते रहो नासिर, ये मुर्दे होश में रहेंगे। मैं आपके हुक्म के मुताबिक सिपाहियों की गिनती कर रहा था, उसमें से कुछ कम थे, कम से कम 15 सिपाही गायब थे हुजूर। क्या नासिर, शायद वो आ गया। हम शहंशाह के आरामगाह में जा रहे हैं, तुम बाहर के हालात संभालो। जी हुजूर। जैसे ही तुम्हें लगे कि शहंशाह का ख्याल भटकने लगा है तो इस शीशी की कुछ बूंदें उनके जाम में मिला देना। ये कैसी माया है? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।